गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी और बाल महाभारत कथा का ये 7वां टॉपिक है कर्ण का। इसमें हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई और उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया और जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और सारे नगरवासी उस समारोह को देखने के लिए आए थे और तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले और आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी। और परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन की कोई सानी ना था और अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया और उनकी अद्भुत चतुरता को देख करके सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। और यह देख करके दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा उनको अर्जुन को देख करके। और अभी खेल को हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि में द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोवीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर के अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। और वह युवक और कोई नहीं अधिरथ द्वारा पोषित और कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। आगे रंगभूमि में ही आते ही उसने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने कहा यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर के दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगा करके बोला कि कहो कर्ण, कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अर्जुन से युद्ध और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर के अर्जुन को बड़ा तैश आया और वह बोला कि कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर के कर्ण ने कहा कि अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं और व्यर्थ डींग मारने से फायदा क्या है। चलो तीरों से बात कर लें। और जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं और उनके दो दल बन गए अलग अलग, और एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों ने भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित हो गई और उसकी यह हालत देख करके विदुर ने दासियों को बुला करके उसे चेत करवाया। और इसी बीच कृपाचार्य ने उठ करके कर्ण से कहा कि अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। यह युद्ध बराबर वालों में ही होता है। यह युद्ध बराबर वालों में होता है और युद्ध बराबर और कुल का परिचय पाए और बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर के कर्ण का सिर झुक गया और कर्ण को इस तरह से देख करके दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला
कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को देश का राजा बनाता हूँ। और यह कहकर के दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर के वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। और कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रख करके उठ खड़ा हुआ और पिता मान करके उसे आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। और बूढ़े ने भी बेटा कह करके उसे गले लगा लिया। और यह देख करके भीम खूब कहा मार करके हंस पड़ा और बोला कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़ करके हाथ में चाबुक लो और चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो गए। यह सब देख करके सभा में खलबली मच गई और इस समय सूरज भी डूब रहा था और इस कारण सभा विसर्जित हो गई और मसालों और दीपकों की आगे रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते थे। और इस घटना में बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। और इंद्र को डर गया। इंद्र डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन का पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। और कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं पा सकता था। और इस कारण वह यह जानते हुए भी भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकाल करके भिक्षा में दे दिए। और इस अद्भुत दान वीरता को देख करके इंद्र चकित रह गए। कर्ण को प्रशंसा करते हुए बोले कि कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना यह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा कि युद्ध में तुम किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे और यह अवश्य मारा जाएगा। यानी जिसका भी लक्ष्य बनाओगे तो वो मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे और तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए यह मेरे पास वापस आ जाएगा। यानी जो शस्त्र मैंने दिया है वो एक बार ही काम करेगा और दोबारा ये मेरे पास आ जाएगा। इतना कह करके इंद्र चले गए। और एक बार कर्ण को परशुराम जी ने से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई और उन्होंने इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझ करके शिष्य बना लिया और इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। और एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे और इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। और कीड़ी के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए तो जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। और जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। और यह देखकर परशुराम बोले कि बेटा, सच बताओ कि तुम कौन हो।
तब कर्ण असली बात ना छिपा सका और उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। और यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया और अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि चूंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी और ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रणभूमि में क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी के में धंस जाएगा। और परशुराम जी का यह श्राप झूठा ना हुआ और जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को यह याद ना रही। दुर्योधन ने घनिष्ठ मित्र कर्ण से अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा और कुरुक्षेत्र में युद्ध में भीम तथा आचार्य द्रोण के आहत को जानने के लिए बाद दुर्योधन ने कर्ण को भी कौरव सेना का सेनापति बनाया था। और कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया और आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रख कर के वह जमीन में गिर हुआ और पहिया निकलने का प्रयत्न करने लगे, यानी नीचे उतर के वो उसको निकालने का पहिए को प्रयत्न करने लगे, धंस गया। और तभी अर्जुन ने उस सारथी पर प्रहार किया और माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। अब इसमें हम कर्ण का पढ़ चुके हैं 7वां और ये अब 8वां द्रोणाचार्य का है। इसके बारे में भी अपन इसी में पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश का पुत्र द्रौपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम के में शिक्षा पा रहा था और दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर के द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। और शिक्षा प्राप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया और उससे उनके एक पुत्र हुआ और जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे और द्रोण बड़े गरीब थे द्रोणाचार्य, और वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। और उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मण को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए वो। लेकिन उनके पहुंचने पर परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे वो, यानी दे चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे, यानी वन में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे वो। और द्रोण को देख करके वह बोले कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास तो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ और अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए और आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग उन्होंने उनसे पूछे, धनुर्विद्या के पूरी शिक्षा दें और प्रार्थना की और परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को अस्त्रों को और धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। यानी जब द्रोण ने सारे अस्त्रों को अपने प्रयोग के रहस्य को सिखाने की प्रार्थना की उससे, तो परशुराम ने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा उनको दे दी परशुराम ने। कुछ समय बाद राजकुमार द्रौपद के पिता का देह अवसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई और द्रौपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह सुन करके वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद ने अपने पांचाल देश की चल पड़े और उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद लड़कपन में ही की गई बातचीत याद थी और सोचा कि यदि आधा राज्य
ना भी देगा तो कम से कम कुछ तो धन जरूर ही देगा, जरूर ही देगा। तो कम से कम यह आशा लेकर के द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले कि मित्र, आशा लेकर के वो पहुँचे कि मित्र, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। उन्होंने कहा, ऐश्वर्य के मद में हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा उनको, यानी उनको उसका जो व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा, उसका आना भी और उसका मित्र का व्यवहार बताना भी अच्छा नहीं लगा। और वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला कि ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित है नहीं है, मतलब सज्जनोचित नहीं है, और मुझे मित्र कह कर के पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए राजा के साथ दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, और लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा और उसके आधार पर तुम द्रौपद के मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ और मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ में मित्रता कहीं नहीं हो सकती है, उसने बोला। और मित्रता बराबरी की यानी अपनी हैसियत के वालों में ही होती है, यानी दोस्ती भी होती है तो अपने बराबर वालों में ही होती है। और जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र भी कभी नहीं हो सकता है। और द्रौपद की इन कठोर गर्भवतियों को सुन करके द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए, यानी उसके जो शब्दों को सुन करके वो लज्जित हुए, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। जब हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के साथ यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे और एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर के बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे और इतने में ही उनकी गेंद एक कुएं में जा गए। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक कर देख रहे थे और तब उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। और एक कृष्ण कर्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था और राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ और वह बोला कि राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, यानी अच्छी वाली दावत करेंगे आपकी। और युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा कि तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका तो सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखों के कुएं में डालते हुए सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपक गई और जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच आया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़ करके खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देखते रहे थे और उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तब द्रोण ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा और पलवर में ही बाण अंगूठी को उनकी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया और द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। और यह चमत्कार देख करके राजकुमारों को और ज़्यादा अचरज हुआ।
उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। मैं आप कौन हैं और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं और हमें आगे दीजिए। द्रोण ने कहा कि राजकुमारों, यह सारी घटना सुना करके पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर के पितामह को सारी बात सुनाई मतलब। तो भीष्म ताड़ गए हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। और यह सोच करके उन्होंने निश्चय कर लिया और अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। और बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। और कुछ समय बाद आगे जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज के द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। और उनकी आज्ञा अनुसार अब पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर दावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ना ठहर सके और हार करके वे वापस आ गए। और तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा को द्रुपद उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा कर किया। और द्रोण ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा कि हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करें। और लड़कपन में हमारी मित्रता थी और साथ साथ खेलते हुए उठे और बैठे। बाद में जब राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर के तुम मुझे भूल गए हो और मेरा अपमान किया है, और तुमने कहा था कि राजा के साथ मित्रता कर सकता है और इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। और इसलिए आधा राज्य तुमने वापस लौटा देता हूँ। और क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी हैसियत वालों में ही हो सकती है। उसने उसका जवाब उसी को दिया। द्रोणाचार्य ने इसे अपमान के कहकर के मतलब अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ में विदा किया। और इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। और लेकिन बदले में घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर तो जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। और द्रोण ने बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई और उसने कई कठोर व्रत और तप कर इस कामना के लिए उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, यानी अर्जुन के साथ शादी हो सके। और आखिर उसकी कामना पूरी हुई और उसे धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। और उस आगे चल करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। और नमा है लाख का घर। भीमसेन का जो शरीर था वो बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देख करके दुर्योधन की जलन दिन बढ़ती ही गई और वह देने उपाय सोचने लगा और इससे पांडवों का नाश हो सके। और इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे और बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे और अपने भतीजे से उन्होंने स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। और दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी और पर वह किसी बात पर वह स्थिर ना रह सकते थे, पर अपने बेटे की अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी।
और इस कारण ही वह जानते थे कि दुर्योधन कुरहा कर रहा है, यानी गलती कर रहा है, और उन्होंने उसका भी साथ दिया फिर भी। और इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और चौराहों में, सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने योग्य युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे हैं और इस कारण ही उनके छोटे भाई पांडु की सिंहासन पर बैठे थे, और इसलिए उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बाल होने के कारण ही कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था, और अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, इसलिए फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है, जब उनका पुत्र बड़ा हो गया है। और पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर की सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे, और ज्यों-ज्यों पांडवों को वह लोकप्रियता दिखाई देते थी और ऐश्वर्य से वह और भी अधिक कुढ़ने लगा। और एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर के दुर्योधन बोला कि पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, यानी जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और जन्म से दिखाई न देने के लिए कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित हो रह गए, और राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में ही चली गई, और अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ी तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकते। वो बोलता है, पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर के राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। दुर्योधन के बोलने पर बोले कि बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ भी तो कठिन है, और युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है और सबसे समान स्नेह करता है, और उसके पिता समान ही गुणवान है, और इस कारण प्रजाजन भी उसे चाहते हैं। आगे यह सुनकर के दुर्योधन बोला कि पिताजी आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वरणावत के मेले में भेज दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी ही सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। और इस बीच हमने अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतियों को अपने पक्ष में मिला लिया, और वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर के पांडवों से बारी से के विरुद्ध उन्होंने उकसाना लगा उनको। और इसमें कणिक का नाम का भी ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था, और उसने धृतराष्ट्र को राजनीति चालों पर भेद बताते हुए उनके उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की, और अंत में बोला कि राजन, मैं जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, और यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति और संपन्न भी हैं, और इस कारण अभी से ही चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपने रक्षा कीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। और कणिक की बात पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर के कहा कि पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझा करके वर्णावत भेज दें तो मैं नगर के राज्य पर अपना शासन पक्का हो जाएगा, और फिर पांडव वहीं बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे, और आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर के अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। और दुर्योधन ने के पृष्ठ पासकों के वर्णावत सुंदरता और खूबियों को बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, और कहा कि वर्णावत में एक सारी भारी मेला होने वाला है, और जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। और उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई, और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। और धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर के पांडव बड़े खुश हुए, और भीम आदि से विदा लेकर के माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए। और पांडवों के चले जाने की खबर पाकर के दुर्योधन की
को सीमा न रही और वे अपने दोनों साथियों व कर्ण शकुनी के साथ में बैठकर के पांडवों तथा कुंती का भी काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे और उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर के गुप्त रूप में सलाह दी और यह योजना बनाई उन्होंने कि पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत ही वर्णावत के लिए रवाना हो गए और एक शीघ्रगामी रथ पर बैठ करके पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वर्णावत जा पहुंचा और वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन की घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिला करके एक सुंदर भवन बनाया और इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध भी पुरोचन में ही रखा था उन्होंने। और दुर्योधन की योजना यह भी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में ही आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं तब रात में भवन में आग लगा दी जाएगी और जिससे पांडव को जल करके भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष ना आ सकेगा। इस तरह का दुर्योधन ने प्लान बनाया उनको वहाँ भेज करके पांडवों को। थैंक यू।